स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। देखें कि जैसे आज का विषय है मंगल शनि के युति के बारे में कि मंगल शनि युति कुंडली में हो तो किस प्रकार का फल दे सकती है। देखें कि हम युति को देखने के कई फैक्टर होते हैं, उस आधार पे चल कर के युति के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो सामान्यतः लोग युति को देखते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी में तो सबसे ज़्यादा यही सब चलता है। लोग आके बताएंगे वध योग बन गया, कोई कहेगा श्रापित योग बन गया, ऐसे भारी भरकम शब्द छोड़ दिए जाते हैं कि पता नहीं कुंडली में कौन सा योग बन गया। खैर, देखिए कि युति देखने के कुछ एक आयाम होते हैं। सबसे पहला जो इसका नियम है कि दोनों ग्रह के कारकत्व को देखा जाए। उसके बाद का जो नियम आता है वो आता है कि युति किस भाव में बन रही है। तीसरा ये आता है कि उन दोनों ग्रहों में से लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक है। चौथा ये आता है कि युति किस राशि में है। ये सारे फैक्टर युति के जो भी फल कहे जाते हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ एक पेंट में सबको नहीं रख सकते कि मतलब बस एक ही ये युति कुंडली में है तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा। ये एक बोगस बात है। तो देखेंगे सबसे पहले हम कारकत्वों के हिसाब से समझते हैं कि युति का फल कैसा हो सकता है। तो शनि के कारकत्व क्या बताए गए हैं। शनि के कारकत्व बताए गए हैं, जैसे शनि स्थिरता को रिप्रेजेंट करता है। शनि आपका चाहता है कि चीज़ें कंसिस्टेंट बनी रहे, मतलब चीज़ों में जो लगातार है, जिसको कहते हैं कि रोज थोड़ा ही सही लेकिन कोई चीज़ की जा रही है। शनि दुख को रिप्रेजेंट करता है, शनि डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, शनि वैराग्य को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे कारकत्व शनि के हैं। वहीं मंगल के जो कारकत्व है वो इसके ठीक विपरीत है। कहने का मतलब है कि मंगल में स्फूर्ति है। मंगल वाला जो व्यक्ति होगा या मंगल जो ग्रह है वो बोल्ड डिसीजन लेना जानता है कि कैसे कोई एक्शन लिया जाए, कोई बड़ा निर्णय लिया जाए। मंगल में तेजी है। मंगल एक समझ लीजिए कि एक जो शैतान बच्चा होता है उस हिसाब से आप मंगल को समझ लीजिए, जिसके अंदर गुस्सा है और समझ लीजिए कि चंचलता है। ये सारी जो खूबी है वो मंगल में आती है। मंगल वाला व्यक्ति किसी चीज़ को, जो भी कोई नई चीज़ है उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, लेकिन उस चीज़ को लगातार कर पाए इस पर थोड़ा सा मतलब डाउट रहता है कि वो उस चीज़ को लगातार करे। तो ये हो गए मंगल के कारकत्व। अब जब ऐसे दोनों ग्रह मिलेंगे तो क्या हो सकता है, आप दोनों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो एक तो ये होगा कि दोनों की जो अपनी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि पहले वाला ग्रह थोड़ा सा जैसे कि धीरे चलता है, 2.5 साल में शनि राशि बदलता है। और जो दूसरा ग्रह है उसका नाम है मंगल, वो बहुत तेज चलता है। तो यानी कि दोनों ग्रह एक दूसरे की कमी दूरी करेंगे, क्योंकि मंगल में कंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती है। मंगल चीज़ों को शुरू तो कर देगा लेकिन वो कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहेगी, इस पे थोड़ा सा द्वंद्व रहता है मंगल के मामले में। तो जब दोनों ग्रह मिलेंगे तो भाई साहब, एक को कंसिस्टेंसी मिल गई, एक को बोल्ड डिसीजन लेना आ गया कि इसके दोबारे न्यारे हो गए, ये बहुत अच्छा हो गया। एक तो इसका प्रोस्पेक्ट ये है। दूसरा जो पहलू इसको देखने का है वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुंडली के दोनों पाप ग्रह बनाए गए हैं ज्योतिष में, मंगल और शनि। तो जो कुंडली के संवेदनशील भाव होते हैं, सबसे पहले हम भाव के आधार पर बात करते हैं। संवेदनशील भाव का मतलब क्या हुआ कि जैसे लग्न है, चौथा भाव है, सातवां भाव है, पांचवा भाव, आठवां भाव और नवा भाव, इनको हम थोड़ा सा संवेदनशील भाव मानते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा जीव देखा जाता है। जैसे लग्न से आप शरीर देखते हैं, चौथे भाव से माता देखते हैं। तो दो पाप ग्रह मटेरियलिस्टिक गेन के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। मटेरियलिस्टिक गेन मतलब कि धन संपत्ति हो जाए, और जैसे कि खूब ऐशो आराम हो, गाड़ी हो, ये सारी चीज़ें हो जाए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन जो भावनात्मक संबंध है, लोगों से आत्मीयता है, पर्सनल लाइफ के लिए ये योग उतना अच्छा नहीं देखा गया है, क्योंकि दोनों ग्रह पाप ग्रह हैं। तो लग्न में युति हो जाए तो कई बार व्यक्ति के अंदर समझ लीजिए कि इतना जिद्दीपन आ जाता है कि वो लोगों को सुन नहीं सकता है, उसको चाहिए कि उसकी ही बात ऊपर रहे। देखिए कि ये जब आपके पास अथॉरिटी हो, आप कोई विजन लेकर के चल रहे हैं, समझ लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन है, जहाँ पे निरंतर ये आवश्यक है कि आप कड़े डिसीजन लें, भाग दौड़ उसमें करना जरूरी है, वहाँ पर तो ये सही है। लेकिन आप किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, वहाँ पर उससे कह रहे हैं चलो भाग दौड़ किया जाए, उसके मामले में आप निरंतर कोई बोल्ड डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, मतलब जो एक्शन है, जो मंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, सैटर्न उसको प्रवोक कर रहा है, ये सारी चीज़ें यदि किसी व्यक्ति के साथ आएंगी तो फिर तारतम्य बन नहीं पाता है, क्योंकि आपको सहज होना पड़ेगा।
लोगों के साथ, फिर आपका जीवन पर्सनल लाइफ में बेहतर हो सकता है। तो वहाँ पर ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा मात खाती है। अब देखिए कि किस भाव में ये युति अच्छी मानी जाती है। मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि युति बन गई तो मतलब कि हमेशा पर्सनल लाइफ के लिए खराब होगी। देखिए जो कुंडली के आपके उपचय भाव बताए गए हैं, उपचय भाव कौन से होते हैं? तीसरा होता है, छठा होता है, 10वां भाव, 11वां भाव, ये सारे भाव उपचय भाव माने जाते हैं। तो इन भावों में अगर ये युति हो तो एक तरीके से व्यक्ति के अंदर करेज होता है, व्यक्ति अपनी चीज़ें छोड़ता नहीं है जल्दी से। दूसरी चीज़ ये कि व्यक्ति के अंदर लड़ने की क्षमता है, व्यक्ति हार नहीं मानता है, ठीक है। वैसे हम सभी भाव को एक तरीके से पेंट नहीं कर सकते, मतलब मैं मोटा माटी आपको आयाम बता रहा हूँ कि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में हो तो ये युति थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है मुकाबले की पहले, चौथे, 5वें, 9वें, 8वें में हो तो देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये युति तीसरे भाव में हो तो किसी बच्चे के चार्ट में अगर युति है तो वो काफ़ी जिद्दी होगा वो बच्चा, उसके अंदर किसी चीज़ को करने की ललक, उसका कोई सामान आप छीन लीजिए फिर देखिए ये युति कैसा प्रभाव दिखाती है। तो उनके अंदर जिद होती है। ये युति छठे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति मतलब किताबों में तो बताया गया शत्रुहंता होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको लॉ से संबंधित जोड़ सकते हैं, कोई कोर्ट कचहरी, कोई जज हो गया, कोई वकील हो गया। अभी हम इसके जो कारकत्व है उस पर बात करेंगे कि होता क्या है आखिर, इसके कारकत्व को जोड़ने पे क्या होता है। देखिए जैसे इसको थोड़ा सा समझ ही लेते हैं क्योंकि ग्रह के अपने कुछ फिलोसफिकल पहलू तो हैं ही। तो कहने का मतलब है जैसे समझ लीजिए कि आपकी एज अगर इनिशियल एज है, ठीक है, कि कौन सा ग्रह किस ग्रह को कब प्रवोक करता है। जैसे इनिशियल एज से मतलब कि आपकी 20 से 30 की उम्र की है, जहाँ पर आपको भागना दौड़ना है, आपको काम करना चाह रहे हैं। लेकिन जो सैटर्न है, अगर दोनों के बीच काफ़ी क्लोज कंडीशन है तो जो सैटर्न है वो आपको प्रवोक करेगा कि क्या मतलब है ये सब करने का, सब कुछ छोड़ छाड़ के चल देना चाहिए, इस तरह की भावनाएं भी आपके मन में आएंगी। वही मान लीजिए कि आपकी उम्र अब बूढ़ापे की ओर है, 50-60 की उम्र हो गई है, वहाँ पर मंगल आपको प्रोवोक कर रहा है कि चलो उठो, अभी जीवन बहुत बचा है, कुछ नया करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो ये एक द्वंद्व भरी चीज़ देखी जा सकती है। दूसरा इसमें ये देखा जा सकता है कि जो मंगल शनि आपस में जब बहुत अगर क्लोज कंडीशन में हो तो यदि ये जल तत्व की राशि में योग बनता है, ठीक है, तो उसमें भावनात्मक संबंध को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तनाव होता है। व्यक्ति को वो प्रेम या वो सहानुभूति लोगों से नहीं मिलती है जो शुरू से वो अपेक्षा कर रहा होता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति के मन में आपराधिक भावनाओं का जन्म ले आता है। समझिए कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये योग वृश्चिक राशि में है तो वृश्चिक का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति के अंदर बदले की भावना ज़्यादा प्रवृत्ति आती है। तो वृश्चिक राशि हो गई, कर्क राशि हो गई। कर्क राशि में ये युति हो तो समझ लीजिए एक तो वैसे कालपुरुष की चौथी राशि पीड़ित हो जाएगी। मतलब आपको एनर्जी चाहिए, जैसे आपने शुरू में बात की कि ये युति उपचय भाव में अच्छी है, जैसे कि और इसी तरीके से जो जैसे कि आपकी व्यापार वर्ण की राशियां हैं, 2, 6, 10 हो गया, या ज्ञानी 3, 7, 11 हो गई, इन राशियों में ये युति अच्छी है, ठीक है। लेकिन अब भावनात्मक जो राशियां हैं 4, 8, 12 हो गई, भावना संबंध, प्रेम संबंध हो गया या आत्मिक लगाव हो गया, वहां पर मंगल शनि मतलब कोई सीन इसका बैठ रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि वहां पर क्या हो सकता है कि जो भी जैसे मान लीजिए कि कर्क राशि है, कर्क राशि में युति होगी तो आपके अंदर कई बार ऐसा हो सकता है कि लोगों के प्रति सहानुभूति ना बची हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने भी शुरू में, क्योंकि व्यक्ति जो भी होता है वो अपने सराउंडिंग का ही परिणाम होता है, तो आपने भी शुरू में ऐसी चीज़ें देखी हैं कि ऐसा लोगों का व्यवहार देखा है अपने प्रति कि उसके बाद ये स्थिति आ गई है कि अब आप भी लोगों के प्रति उतना सहानुभूति नहीं रख पाते हैं। कहने का मतलब है कि बचपन में कोई बुलिंग हो गई हो, कोई टॉर्चर हो गया हो, कह लीजिए कि एक तरीके से कई बार गरीबी है या जो निम्न स्तर का जीवन है उस चीज़ को भी ये कई बार इंगित कर देता है, जिसमें कि ये आता है कि लोगों के प्रति एक तरीके से ऐसा व्यक्ति कभी कभी ये भाव आ सकता है कि समाज के प्रति नफरत सी भावना हो जाती है, क्योंकि लोगों ने इनका साथ नहीं दिया तो फिर व्यक्ति भी दूसरे का साथ नहीं देना चाहता है। ये एक इस युति का एक और प्रोस्पेक्टिव के रूप में आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम तीसरी बात करते हैं कि देखें कि ऐसा नहीं है कि सभी राशियों में खराब होगा। जैसे मकर हो गई, तुला हो गया, कुंभ हो गया, ये सारी राशियां हैं, इसमें
आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ रिसर्च करने के लिए, कोई जैसे कि किसी चीज़ में आवश्यक है, जैसे कुछ चीज़ों में मेहनत की आवश्यकता होती है, कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का मतलब मूल जो आपका एक तरीके से वो होता है, उसके पीछे की होती है सक्सेस की, वो यही होती है कि आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं और उसमें कंसिस्टेंसी बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि कोई रिसर्च हो गई, कोई पढ़ाई हो गई, कोई समझिए कि कोई बिजनेस हो गया, कोई आप वर्क कर रहे हैं रोज डेली बेसिस पे, आपका कोई टारगेट होता है, तो उस लिहाज से तो ये युति बहुत अच्छी है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि कोई एनर्जी है जो आपको प्रवोक करे कि आप वर्क लगातार करते रहें। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि 2, 6, 10 राशि में युति है या फिर 3, 7, 11 में है तो फिर ठीक है। अच्छा, एक राशि और है जिसमें सेजिटेरियस इसका नाम आता है। ठीक है, जैसे अभी हमने जो संवेदनशील भावों की बात की थी कि मान लीजिए कि चौथे में हो, तो कहने का मतलब है ये माता के पहलू से अच्छी नहीं होगी। हो सकता है कि माता का व्यवहार थोड़ा ना सही हो, या फिर हो सकता है कि बचपन में माता का देहवास हो गया हो, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 2 मेलेफिक प्लैनेट किसी भाव में बैठे तो उसके जीव को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कंडीशन बस यही है कि अगर सेजिटेरियस में ये होती है, क्योंकि धनु जो राशि होती है वो एक तो अग्नि तत्व की राशि है और वो शुभ राशि है, मतलब कि धनु राशि को हम गुड साइन में देखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उस राशि का अपना भी प्रभाव इतना मजबूत होता है कि वहाँ पर ये युति थोड़ा सा मतलब कि उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाती है। जो भी मैं बता रहा था कि पर्सनल लाइफ के लिए बुरा है और बाकी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। अग्नि तत्व राशि में युति हो तो मान लीजिए कि सिंह में है या फिर आपका मेष में है, तो अगर कुंडली के लिए मंगल कारक बनता है, मान लीजिए मंगल लग्नेश है, मंगल 5वें भाव का, मंगल 9वें भाव का स्वामी है, तो फिर मंगल के प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत अच्छी है। अभी हम इस पे भी आएंगे कि कुंडली के लिए कौन सा कारक है। तो अगर ये युति है, मान लीजिए कि मेष राशि में है और मंगल कुंडली का कारक है, तब तो बहुत अच्छा है। और अगर मान लीजिए कि ये युति अग्नि तत्व राशि में है लेकिन मंगल कुंडली के लिए अकारक ग्रह है, शनि कुंडली का कारक ग्रह है, तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कतदायक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि कैसे, ये क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिए कि मान लीजिए कि जैसे मकर लग्न है, मकर लग्न के लिए शनि कारक ग्रह होता है। ठीक है, अब शनि और मंगल की युति मेष राशि में हो गई, तो मेष राशि में मंगल मजबूत होगा। ठीक है, आपको कुंडली में थोड़ा सा ये जांचना होगा कि कौन सा ग्रह बली हो रहा है, कौन सा ग्रह कमजोर हो रहा है। सिर्फ वो एक ही युति को एक ही उसमें बाउंड में पेंट कर देना बोगस बात है। उसको इस तरीके से मत देखिए, तोड़ तोड़ के आराम से देखेंगे, आपको पूरी युति का एकदम अच्छे बेहतर कॉन्टेक्ट में समझ में आ जाएगा कि युति किस तरीके का परिणाम देना चाह रही है। तो देखें कि मान लीजिए कि मेष लग्न है और मंगल और आपका वो मकर लग्न है और मंगल और शनि की युति आपकी मेष राशि में है, तो मेष राशि मकर लग्न में किस भाव में पड़ेगी, तो वो चौथे भाव में पड़ेगी। अब चौथे भाव में मंगल है, मेष राशि का है। अब यानी कि मंगल की राशि है, एक अग्नि तत्व की राशि है, चौथे भाव में उसमें मंगल बैठा है, शनि के साथ बैठा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से मंगल यहाँ पर बलवान है और वो शनि को पीड़ित करेगा। पीड़ित मतलब कि इन द सेंस कि शनि के ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा। तो ऐसी स्थिति में लग्नेश पर बुरा प्रभाव आने से क्या होगा कि वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। हेल्थ इशू के लिए ये काफ़ी दिक्कत भरा चार्ट है। अच्छा, आप दूसरी ओर आते हैं, मान लीजिए कि ये युति आपका ये जो योग है मंगल शनि का, ये मान लीजिए कि किसी का जैसे कि आपका मेष लग्न है और कुंभ राशि में ये योग बन रहा है, तो कुंभ राशि शनि की राशि है, उसमें शनि बलवान होता है। उस तरीके से मतलब आपको कुंडली में जैसे सटबल दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कि कहने का सिर्फ जो मोटा सेंस में समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो भी कुंडली का कारक ग्रह है वो बली होना चाहिए, उससे निर्बल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका गुरु का लग्न है, चंद्रमा का लग्न है, सूर्य का लग्न है, मंगल का स्वयं का लग्न है, तो इन लग्नों में यदि युति होगी तो मंगल को बलवान होना जरूरी है। जैसे मंगल को दशम में दिग्बल मिलता है, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, अपनी राशि में उच्च का होता है, तो ये सारे की फैक्टर हैं। अगर आप बलाबल नहीं देख पा रहे हैं तो आप षडबल के थ्रू देख सकते हैं। वही जो शुक्र के लग्न है, बुध के लग्न है और शनि के लग्न है, उसमें शनि कारक बनता है। तो उसमें जब उन लग्नों में ये युति होगी तो उसमें शनि का मजबूत होना ज़्यादा जरूरी है। वरना होगा क्या, होगा ये कि मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए कि मंगल कुंडली का कारक ग्रह है और शनि बलवान हो गया, तो इसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि व्यक्ति एक तरीके से काफ़ी बोल्ड डिसीजन लेना चाह रहा है,
अपने काम को स्वतंत्रता चाह रहा है, खुद कोई निर्णय लेना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन शनि के वजह से या समझ लीजिए कि किसी नौकरी में रहने की वजह से उसके अंदर मन में एक तरीके से मलाल है या भरता जा रहा है अंदर ही अंदर कोई चीज़, कि उसको गुस्सा आ रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। एक वो जॉब पा गया है जिसको निरंतर वो ढो रहा है, यानी कि शनि के कारकत्व की वजह से जो मंगल के कारकत्व बर्बाद हुए उसकी वजह से व्यक्ति को परेशानी आएगी। वहीं दूसरी ओर है, मान लीजिए कि कुंडली का कारक शनि है वो मंगल से पीड़ित हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति जो है वो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता था, लेकिन ज़िंदगी उससे ऐसे ऐसे कार्य करवा रही है कि कभी उसको यहाँ भागना दौड़ना पड़ रहा है, कभी किसी का कुछ हो गया है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, इतना बड़ा परिवार है, आप ही को पूरा खर्चा उठाना पड़ रहा है। तो एक तरीके से जीवन में समझिए कि आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पर आपको भाग दौड़ मिली है। तो ये जो थोड़ी बहुत बातें हैं, इसका पूरा सार क्या है? पूरा सार ये है कि कुंडली के लिए जो कारक ग्रह बनेगा उसका बली होना ज़्यादा ज़रूरी है, और जो अकारक ग्रह है वो निर्बल रहे तो बेहतर है। और इसको इस तरीके से भी समझ लीजिए कि कार्यक्षेत्र में, क्योंकि शनि कर्म का कारक होता है, तो कार्यक्षेत्र में आपको उसी के ग्रह के कारकत्वों को शामिल करना है जो कुंडली का कारक ग्रह है। जो अकारक ग्रह यदि आप उसके कारकत्वों को शामिल करेंगे तो फिर वहाँ पर परेशानी आएगी। अच्छा, अब हम थोड़े बहुत भाव के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से भाव में युति है। देखिए, लग्न में ये युति होगी तो ऐसा व्यक्ति समझिए कि जैसे जैसे हमने शुरू में बात की कि गंभीर निर्णय लेने वाला होगा, कई बार शांत दिखेगा, कई बार गुस्सैल दिख सकता है, झगड़ा लड़ाई फिजिकल वायलेंस से काफ़ी हो सकता है बचपन में कॉलेज लाइफ में अच्छा खासा संबंध रहा हो। दूसरी ओर की ये कई बार से गंभीर हेल्थ इशू भी दिख सकता है। और अगर यहाँ पर जैसे जल तत्व की राशि है, जैसे 4 8 12 की राशि है, फिर मंगल अग्नि तत्व का ग्रह होता है, तो पहले भाव में मतलब ये यहाँ पर हेल्थ इशू काफ़ी बढ़ सकता है। और मान लीजिए कि अगर फायरी शाइन में ये होती है लग्न में, तो व्यक्ति के अंदर लेट वाज मतलब समझिए कि हाई एनर्जी हो गई, काफ़ी मतलब कि ऊर्जावान व्यक्ति है। ऐसे लोग प्राय बहुत ज़्यादा जैसे जिम विम जो लोग जाना पसंद करते हैं उसमें ये देखा जा सकता है। जैसे आजकल का तो ट्रेंड ही हो गया है। जैसे कई बार ग्रहों का जब जैसे देश काल परिस्थिति में कोई ट्रेंड चलता है, जैसे मान लीजिए कि आजकल जैसे ऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, तो पहले के ज़माने में तो ऑपरेशन सोचा भी नहीं जा सकता था। मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर कुंडली में केतु मंगल ये सब का योग है तो कहा जा सकता है 5वें भाव में। लेकिन आज यदि ट्रांजिट में किसी महिला के चार्ट से वो प्रेग्नेंट है और केतु गुजर रहा हो, तो एक एस्ट्रोलॉजर के इजी वे में प्रेडिक्ट करना हो जाएगा कि आपका जो बेबी होगा वो ऑपरेशन से होगा। तो कहने का मतलब है कि कोई ट्रेंड अगर चल रहा हो और युति की क्षणिक मतलब क्षणिक जो एक तरीके से कुंडली में छींटे भी आ जाए ना, तो वो युति जो फल है वो बहुत तेजी से देती है। तो जिम करना, जिम में जाना, ये सारी चीज़ें, ये मतलब कि 70 से 80% लोगों में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होना, जिद्दी होना, ठीक है। दूसरा ये कि अपने बात पे एकदम अडिग रहना, ठीक है। कई बार ये व्यक्ति को रूढ़िवादी भी बना देता है। रूढ़िवादी से इन द सेंस यदि शुक्र कुंडली पर बहुत कमज़ोर है तो व्यक्ति अपनी बात पे रिजिड होगा, वो नई चीज़ों को नहीं अपनाएगा। और एक इसका जो और ज़्यादा नकारात्मक पहलू हो सकता है, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन बात तो करनी होगी, और ये सबके लिए नहीं, किसी को बुरा उरा मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लग्न में युति हो तो ये कई बार फिजिकल वायलेंस को भी दिखाता है। दूसरा, एक गहरे आपराधिक भावनाओं को भी दिखाता है कि यदि मान लीजिए आपके साथ बचपन में बेहतर नहीं हुआ हो या किसी व्यक्ति ने आपसे मजबूरी बस कुछ ऐसा करवा लिया है जो कि यदि मजबूरी ना होती तो आप ऐसा ना करते, तो उसके बाद जो व्यक्ति मतलब हर किसी के मन में आता है, लेकिन जो एक्शन होता है ना वो यहाँ पर शनि मंगल देता है कि ऐसे लोग में ये भावना होती है कि वो एक सडन मोमेंट में अपराध तक कर सकते हैं। कई बार ये कि सप्तम पर ये दोनों ग्रह का प्रभाव होगा तो वैवाहिक जीवन में भी तनाव को रिप्रेजेंट करता है। कि ये देखें कि जैसे मैंने कहा ना, ये लग्न हो गया, सप्तम भाव हो गया, ये सब संवेदनशील भाव में आता है। इसमें आप फिजिकल वायलेंस ये सब मतलब जैसे विवाह है, विवाह में आत्मीयता आती है, प्रेम आता है, सहचर आता है। आप बोल रहे आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए हो गया, भावनात्मक संबंधों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा लग्न में। और आपको भी स्वयं पर अगर आपका ऐसा व्यवहार है तो आपको स्वयं पर काबू रखना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। किसी भी चीज़ में रिजिडिटी नहीं लानी चाहिए कि अपनी ही बात पे आप रिजिड हो गए हो। कोई आपको जैसे इसमें दिक्कत कई बार ये आ जाती है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति किसी परिस्थिति में है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है,
तो वो उनके साथ के जो लोग हैं वो उनके साथ गलत कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इसको व्यक्ति को बैलेंस करके चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुद के अंदर नकारात्मक भावनाएं नहीं पालनी चाहिए। बाकी अगर हम ये बात करें कि सेकंड हाउस में मेटलिस्टिक पर्सपेक्टिव के लिए, धन संपत्ति के लिए, अगर मतलब कि कुंडली में बाकी धन योग हैं और कोई और इस पे समझ लिए कि छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी का प्रभाव नहीं है, तो फिर कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है मेटलिस्टिक पर्सपेक्टिव से। लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कलेश रहता है, परिवार बसने में थोड़ी परेशानी आती है। तीसरे भाव में युति बहुत बेहतर है, जैसे मैंने कहा करेज के लिए, अपनी चीज को, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए बहुत बेहतर है। चौथे भाव में ये युति आपका जो जमीन है, वाहन है, उसके लिए तो बेहतर है, लेकिन सुख शांति के लिए बेहतर नहीं है। माता के स्वभाव या माता से संबंध के लिए भी हो सकता है। अगर जन्मा कुंडली में पीड़ित हो तो बेहतर नहीं है। घर के लिए ये बेहतर स्थिति है, लेकिन घर में कलेश का माहौल रह सकता है। पांचवें भाव में, संतान भाव में, मतलब बुद्धि भाव में कुछ एक इंजीनियरिंग करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, साइंस हो गया, ये सब चीज़ों में जाने के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कि संतान हो गई, उसमें थोड़ा सा ये दिक्कत दे देता है संतान होने के उस सेंस में। अगर छठे भाव में युति हो तो ये मतलब कि एक तरीके से लॉ के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, मतलब कुछ एक ऐसा काम जिसमें कि एक तरीके से आपका रोज अपने अपोजिट जो शत्रु है उससे भिड़ंत होती है, तो लॉ हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, इसमें तो आए दिन ये हुआ कर। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि जैसे अगर कुंडली का शनि कारक है और छठे भाव में बली है, तब मंगल के साथ बैठा है, तो जॉब के लिए, लॉ के लिए, कोर्ट के लिए अच्छा है। लेकिन अगर शनि अकारक है, मंगल कारक है, तो वहाँ पर जॉब के लिए अच्छा नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, जो भी मंगल के ट्रेट्स हैं। सप्तम भाव में ये युति होगी तो समझिए कि ये वैसे तो अच्छा योग नहीं है, क्योंकि एक तो चार्ट में मांगलिक योग बन गया, फिर वो दो पापी ग्रह हो गए। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि युति को अगर आपको नलीफाई करना है तो थोड़ा सा, जैसे कि कुछ एक कोई अलग कल्चर की, जैसे अगर आप पुरुष है तो लड़की हो, या फिर कोई अलग कल्चर का अगर आप लड़की है तो कोई पुरुष हो, लाया जा सकता है, तो उसमें भी उससे विवाह किया जा सकता है। तो थोड़ा सा युति को नलीफाई किया जाएगा। युति के जो मतलब कि कह लीजिए कि पाप प्रभाव है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये युति वैवाहिक जीवन में तनाव को रिप्रेजेंट करती है, थोड़ा सा वायलेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि आपका पार्टनर में हो सकता है कि काफ़ी गुस्सा हो, एग्रेशन हो, समझ ही ना आए कि पता नहीं किस तरह का व्यवहार हो। ये कुछ एक चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये कई बार जैसे कि वही मैं कैसे कहूँ, वायलेंस हो गया, डिवोर्स हो गया, जो भी कुछ एक बुरे तत्व देखे जाते हैं चार्ट में। क्योंकि देखें, जितनी अच्छी बातें थी वो भी मैंने आपको बताई, लेकिन जहाँ पर मैं मतलब अभी तक मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैं वही है कि कुछ एक साइन अगर छोड़ दिया जाए जहाँ पे युति का प्रभाव थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि धनु राशि हो गई, वहाँ पर थोड़ा सा ये प्रभाव कम होता है। मान लीजिए कि इस युति को गुरु देख ले, शुक्र देख ले, तो फिर इस युति का थोड़ा प्रभाव कम होता है। अन्यथा ये योग वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में ये युति हो तो देखिए कि अष्टम भाव में किसी ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता है। शुभ ग्रह का जाना तो फिर एक बार को मतलब बिठाना ही है तो शुभ ग्रह उसमें जाए, लेकिन पापी ग्रह अष्टम भाव में, वो भी दो पापी ग्रह, मतलब ऐसा व्यक्ति रिसर्च से जुड़ा हो सकता है, कुछ एक ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हो सकता है, पढ़ना पढ़ाना और अपनी ही दुनिया में मुग्ध रहना, ठीक है, रिसर्च करना, धुनी जो व्यक्ति होता है उस सब कार्यों के लिए तो ठीक है। जैसे आप अकेले रहते हैं, आपको नहीं पसंद है कि कोई जैसे आपको डिस्टर्ब करे, समाज से कट के रहते हैं। लेकिन ये युति से कि ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अपने या तो अपना खुद का एक्सीडेंट देखा हो, या आसपास आपने देखा हो कहीं कोई पुल गिर गया हो, ऐसे करके ही चीज़ें आप देख सकते हैं। एक बार को जीवन में पतन को रिप्रेजेंट करती है युति की। जीवन में बहुत अच्छा समय भी देखा है, लेकिन एक समय ऐसा आया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या हो गया। मतलब एक समय सारा ऐशो आराम था, अचानक से फिर ढर्रे पे आ गए। तो जो फर्श से अर्श का समय होता है, सामाजिक अपमान हो गया, ससुराल से उतना अच्छा ना बनना, ये सारी चीज़ें भी देखी जा सकती है। और देखें कि उसके बाद अगर नवम भाव में युति हो तो पिता के लिए अच्छा नहीं है। बाकी
आध्यात्मिक जीवन में, जैसे कि शनि वैराग्य को रिप्रेजेंट करता है, मंगल एक बड़े लेवल के बाद साधुत्व को अपना लेता है, तो अध्यात्म के लिए अच्छा है। कोई किसी गुरु का फॉलोअर होने के लिए, पूजा करने के लिए, उस सब के लिए ठीक है। पिता के उससे संबंधों में तनाव देखे जाते हैं। दसम भाव में युति बेहतर योग है। बेहतर योग कार्यक्षेत्र के लिए है, कार्यक्षेत्र में बोल्ड डिसीजन लेने के लिए है, ऊर्जात्मक व्यवहार के लिए है। कार्यक्षेत्र में जो व्यक्ति, जैसे कुछ एक एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, निरंतर आगे बढ़ने का के लिए बेहतर है। आप वो व्यक्ति नहीं है जो जैसे 40 से 50 हज़ार की सैलरी हो गई, उसी में 40-50 साल काट दिए, हर साल 1-2 हज़ार बढ़ जा रहा है, वैसा कोई सीन नहीं। आपका सीन ऐसा है कि जीवन में काफ़ी बड़े सपने होंगे, काफ़ी इच्छाएं होंगी, क्योंकि ये युति दरअसल कालपुरुष के ही जो नेचुरल जॉडी साइन आप जब बनाएंगे, तो जैसे कालपुरुष का लग्नेश मंगल बनता है, और जो शनि है वो दशम और 11वें का स्वामी बनता है, उसमें बुध भी आ जाए तो फिर वो वैसे ही गह इच्छाएं देता है व्यक्ति को लालसा देता है, आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा क्षमता देता है, या बहुत ज़्यादा जैसे जिस व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होगी वही आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू होता है संतोष के लिए, सुख शांति के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्या कभी आप कोई सीमा बांधेंगे कि हाँ इतने रुपए होने के बाद अब मैं कमाई से फुर्सत पाके जीवन जीने का आनंद लूँगा। क्योंकि जब भी आप कभी किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, किसी चीज़ को कर रहे हैं, आप निरंतर किसी चीज़ में लगे हुए हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप उसके लिए अपना पूरा दिन खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो उतना वर्थ है कि आप अपना पूरा जीवन एक चीज़ या निरंतर पैसों के पीछे भागना या किसी भी चीज़ के पीछे भागना वर्थ है। आपको जीवन जीना भी है, आपको खुशी चाहिए, संतोष चाहिए, ये सारी चीज़ें भी इसका दूसरा पहलू है जो कि यहाँ पर ये युति उसको कमज़ोर करती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। 11वें भाव में युति बहुत अच्छी है, पैसों के लिहाज से, इनकम के लिहाज से। और अगर हम थोड़ा सा जैसे मतलब मैं तो ये बता रहा हूँ कहाँ के लिए क्या अच्छी है क्या है। अगर इस युति का थोड़ा सा अगर हम देखें कि होता क्या है, कैसा कार्य व्यक्ति कैसा कार्य कर सकता है, तो अगर दशम में युति हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, मतलब किससे संबंधित पढ़ाई कर सकता है, ये जो नेचुरल ट्रेड्स हैं। क्योंकि आज मैं ये जो सारा जो बाकी फैक्टर उस पर मैंने ज़्यादा बात इसलिए किया क्योंकि जो नेचुरल ट्रेड्स के कार्य करते हैं वो तो और ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहते हैं। लेकिन मैंने क्या देखा है कि युति को आपको जैसे कई आयाम होते हैं जो अभी हमने वीडियो में डिस्कस किए भी, उस आधार पे देखना चाहिए। लेकिन अगर हम नेचुरल ट्रेड्स की बात करें तो जैसे व्यक्ति कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई अनुसंधान में जा सकता है, कुछ एक मशीनरी का काम हो गया, कुछ एक ऐसा काम जहाँ पर आपको कोई लेबर वर्क हो गया, कोई सीमेंट का कार्य हो गया, कोई घर बनाना हो गया, कोई रियल इस्टेट संबंधित कार्य हो गया, ये सब कार्य क्षेत्र को शनि मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका हो सकता है कि जो मास लोअर लेवल का मास है, ऐसे लोग हैं जिनसे आपका रोज मिलना जुलना होता है, जो लोकल नीचे लेवल के लोग रहते हैं, जो लेबर हो गए, या फिर कुछ एक पेट्रोलियम चीज़ों से भी इसका संबंध आता है। आप कोई मान लीजिए कि कोई जज हैं, कोई अधिकारी हैं जिसमें आप अथॉरिटी आपके पास है, आप कुछ जांच परख कर रहे हैं चीज़ों का, खाद्य सामग्री का, तो एक तरीके से ये एक तरीके से दंड नायक की भी जॉब को रिप्रेजेंट करता है जो सज़ा देता है। तो सज़ा में सिर्फ हम जज को नहीं देखते हैं, कई तरह के जो फूड इंस्पेक्टर हो गए, वही है कि दोनों के कारकत्व में बहुत कुछ है बताने को। जैसे मैंने कहा कोई मशीनरी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, रिसर्च हो गया, भौतिकी हो गया, साइंटिफिक चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ खुद का स्वयं का कोई सामान निर्माण करने के उसमें हो गया। लेकिन कई बार ये युति बहुत ज़्यादा मेहनत भी देती है, मतलब कि व्यक्ति चाहता है कि जीवन में स्थिरता आए, लेकिन वो नहीं आती है, व्यक्ति को निरंतर भागना पड़ता है। हो सकता है आपका रोज लेबर से बातचीत हो, आप कोई किसी ऐसे बंदे हो कि आपको लेबरों से लेना देना हो, उनको आप रुपए देते हो, मतलब कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं इससे संबंधित, जो कि जैसे शनि लेबर को रिप्रेजेंट करता है, मंगल भूमि को रिप्रेजेंट करता है, कुछ एक रियल इस्टेट भी हो गया, तो ये सब आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। तो हम 11वें भाव तक हमने बात कर ली थी। 12वें भाव में युति हो तो देखिए कि 2-3 सिनेरियो है। पहला तो ये कि हेल्थ के लिए अगर ट्रांजिट गोचर दशा अगर खराब हो, चार्ट में लगने से पिटा हो, तो ये अच्छा नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जीवन के एक लंबा फेज आपको कोमा की वजह से या किसी और वजह से अस्पताल में गुजारना पड़े। ये सिर्फ संभावना पे डिस्कशन है, कोई इसको गहरा दिल पे नहीं लगा लेगा कि मेरे चार्ट में ऐसा है तो बस मैंने बताया तो ऐसा ही हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आयाम डिस्कस किया, आप उसको उस आधार पे अपनी चार्ट को देखें, आपको बेहतर समझ में आएगा।
तो 12वें भाव में हो तो हेल्थ इशू का एक कंसर्न रहता है। दूसरा ये कि नींद नहीं पड़ती है जल्दी, चैन नहीं पड़ता है। तीसरा ये कि ये घर से दूर जाके काम करने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी एनर्जी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपका जो प्रतिभा है निखर नहीं पाएगी, बाहर जाकर के ही निखरेगी। ये कुछ एक संभावना भी रहती है। हो सकता है चार्ट के बाकी फैक्टर क्या हो, लेकिन अमूमन ये लोग घर से दूर जाकर के रहते बसते हैं, वहाँ पर कार्य करते हैं। ये कई बार जैसे कि ऐसा भी है कि व्यक्ति कह लीजिए कि जैसे कि एक होता नहीं है कि जैसे सामान्य लोग दान धर्म का कार्य करते हैं तो बताते हैं ये क्या ऐसा व्यक्ति लोगों को कुछ दे देता है और वो उसका कोई प्रचार नहीं करता है, पता भी नहीं चलता है, कुछ एक ऐसी चीज़ दे देता है अपने उसमें कि जाने दो क्या होगा। तो इस तरीके के ये दान को भी रिप्रेजेंट करता है, वैराग्य को भी रिप्रेजेंट करता है कि सब कई बार घर बार छोड़ करके अध्यात्म की ओर चले गए। तो अब यहाँ पर डिफरेंट करता है कि राशि कौन सी है, जैसे जो अंतिम 4 राशियाँ हैं उसमें ये योग हो तो ज़्यादा वैराग्य अध्यात्म ये सब चीज़ों की ज़्यादा संभावना होती है। तो कुल मिलाकर हमने 12 भावों में थोड़ी थोड़ी बात कर ली है। इसमें बहुत कुछ रह गया है क्योंकि मैं कितना भी बता लूँ, ज्योतिष के ग्रह के कारकत्व तो सीमित नहीं है, असीमित है। मुझे जो आता है, मेरी जो बुद्धि है वो सीमित है। मुझे अभी और पढ़ना और रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो तब भी मैं हो सकता है कि जैसे वही है कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, मैं कितना बता दूँ। तो भी मेरे ख्याल से मोटा माटी आप ग्रह के कारकत्व को कैसे जोड़ना है, किन राशियों में युति है, आप इस तरीके से यदि युति को देखेंगे तो इसको समझ सकते हैं। हाँ, एक दो बातें जो मुझे अभी याद आ रही हैं कि एक इसमें मंगल शनि ये भी रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति कह लीजिए जो शुरू में हमने बात की कि रिजिड होता है, जिद्दी होता है, वो किसी व्यक्ति के प्रति होता है। लेकिन यदि परिस्थिति की बात करें तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रह सकता है, ढल सकता है। मतलब मैं इसको कैसे समझाऊं कि ऐसा कोई लेवल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई कि आपको कुछ जो आप सामान्य जीवन में खाते पीते आ रहे हैं, शुरू से शाकाहारी है, लेकिन कुछ ऐसा मान लीजिए कि आपको मांस खाना पड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा व्यक्ति खा लेगा उस चीज़ को, उसको कोई परेशानी नहीं। कई बार तो ये इसमें नास्तिक होने का भी योग आता है। ऐसे लोग कहेंगे ईश्वर, ये सब अल्लाह, बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं लोग, नास्तिक के उसमें भी आता है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग किसी भी परिस्थिति से स्वयं को एडजस्ट कर लेते हैं, या समझ लीजिए कि डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनको कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी तब होती है जब व्यक्ति जो होता है वो इनकी ना सुने, इनकी बात ना माना जाए, तो वहाँ पर जो जिद्दीपन है वो इसमें आ जाता है। और जो इसके यदि गहरे नेगेटिव तत्व की बात करें तो ये अपराधी की स्थिति को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शनि वो कंसिस्टेंसी है जो व्यक्ति के अंदर दे देता है। वृश्चिक में हो तो खास करके वो जो होता नहीं है कि कोई भावना हो जो कि स्थिर हो गई हो, और मंगल एक तरीके से घाघ में है या इंतजार में बगुले की तरीके से कि कब वो एक्शन ले। तो इस बात का ध्यान रखिए कि यदि कोई ऐसी भावना है या किसी ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है तो ठीक है, कर्म उसके कर्म है, वो देखेगा। आपको बहुत उसके प्रति परेशान होने क्या या उसी को अपना जीवन में ब्रह्म बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो बदला लेकर के रहना है। ऐसा व्यक्ति 20 साल बाद बताएगा कि उसके साथ उसने ऐसा किया। तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अगर छोड़ा जा सकता है तो। बाकी तो आपकी मर्जी। लेकिन देखिए कि शनि मंगल ये मतलब बहुत से चार्ट में आपको मिलेगा, 70 से 80 या 90% चार्ट में मिल जाएगा कि जिस भी भाव में ये दो ग्रहों की युति अगर है तो उस भाव का जो जीव रिप्रेजेंट होता है, जैसे चौथे भाव से माता को देखा जाता है, सुख शांति थोड़ा सा हो गया, जो जैसे कि आत्मीयता है, लगाव है, भावनात्मक तत्व है। जैसे नवम भाव से पिता को देखा जाता है, पत्नी को सप्तम भाव से देखा जाता है, पंचम भाव से बच्चों को देखा जाता है। तो ऐसे यदि भाव में युति हो जाए तो उस भाव को काफ़ी हद तक ये युति डैमेज करती है, बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। कहने का मतलब है या तो वो तत्व व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, या उनसे जैसे चौथे भाव में हो तो हो सकता है कि माता से अलगाव हो जाए, जल्दी से साथ छूट जाए। तो ये कुछ चीज़ें देता है कि शनि मंगल जिस भाव में हो उस भाव के जीव को, जो लिविंग कारकत्व है, उसको सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो एक ये भी बात हो गई। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि मुझे लगता है आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।